इस वक्त एक जानिब पाकिस्तान बदतरीन मुआशी मसाइल से दो चार है तो दूसरी जानिब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के अहम तरीन दौरे करके ताकतवर आलमी बरादरी में अपनी जगह बनाने में मसरूफ है। इन्हीं आलमी दौरों के दरमियान नरेंद्र मोदी ने एक हंगामी दौरा करने का ऐलान किया और हंगामी हालात में ही फ्रांस जा पहुंचा। ये दौरा पाकिस्तानी इलाके गवादर को भारत में शामिल करने की कोशिश और इसमें पेश आने वाली रुकावटों के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है और यही वजह है कि पूरी दुनिया का मीडिया न सिर्फ इस दौरे को अहमियत दे रहा है बल्कि पल पल इस हवाले से बड़ी बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। वो अलग बात कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर मुकम्मल तौर पर चुप साधे हुए है, जैसे इनके लिए ये मसला कोई अहमियत ही ना रखता हो। फ्रांस में नरेंद्र मोदी मैक्रोन से मुलाकात के दौरान एक तो अरबों डॉलर्स के मुआहदे करेगा और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाजों पर ब्लॉक करने के लिए भी मोदी इस दौरे में अहम फैसले करने जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, भारतीय नेवी को पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए इस वक्त फौरी तौर पर स्कॉर्पियन आबदोज की जरूरत है। ये आबदोज पूरी दुनिया में अब तक की सबसे एडवांस सबमरीन मानी जाती है और पूरी फ्रांसीसी नेवी इस आबदोज को अपने पानियों के दफा के लिए इस्तेमाल कर रही है। कहा जा रहा है कि इस आबदोज को खरीदने के लिए भारत फ्रांस से ही 26 राफेल तैयारे भी खरीदेगा। पहले 36 जहाज खरीदने की खबरें भी सामने आती रही थी और उनकी खरीदारी के बाद अब नए खरीदे जाने वाले राफेल जहाजों की तादाद 26 है। इन तमाम हालात की वजह यह है कि मुस्तकबिल की लड़ाइयां पानियों में लड़ी जाएंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क की हो। यही वजह है कि हमारे मामले में भारत एक जानिब से कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा और दूसरी जानिब से गवादर को। लिहाजा इस मिशन को कामयाब करने के लिए भारत अब अपनी नेवी को मजीद एडवांस कर रहा है और मोदी का दौरा फ्रांस भी इसकी एक अहम तरीन लड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी के इस दौरे फ्रांस के हमारे पूरे खित्ते पर क्या असरात पड़ेंगे और इस मामले में कौन कौन से ममालिक डायरेक्ट इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको इस केस के हवाले से चंद अहम तरीन तफसीलात बताते हैं, मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करनी है कि ए अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को जंगो जदल और लड़ाइयों के शर और नुकसान से महफूज रख। अगर आप भी इंसानियत की बका के लिए होने वाली इस दुआ में हम सब के साथ शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त दुनिया में जो तीसरा आलमी स्टेज सजने जा रहा है, इसमें ये सारे ममालिक मिलकर यूक्रेन को रशिया के साथ मजीद मसरूफ रखने जा रही हैं। जब ये लोग इस काम से फारिग होंगे तो इसके बाद चाइना को ब्लॉक करने का नंबर आएगा। इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहले साउथ चाइना सी को महाज बनाया जाएगा। इसके बाद स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक किया जाएगा और फिर चीन के पास सामान की रसद का जो आखिरी रास्ता बचेगा वो है गिलगित बल्तिस्तान। ये वो इलाका है कि जहां से चीन आज भी अपना सामान गवादर तक पहुंचाता है और वहां से पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। ये रूट चीन के लिए शॉर्ट रूट होने के साथ साथ इंतहाई सस्ता भी है और यही वजह है कि अब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भारत पूरी तरह तैयारियों में मसरूफ है। इसकी एक और वजह यह भी है कि अब जो लड़ाइयां पानियों के अंदर होनी है उनमें इंडियन ओशन भी शामिल है और यहीं से भारत अपनी नेवी को मजबूत करके राफेल तैयारे उड़ाकर गवादर में कार्रवाइयां करेगा। चीन इस वक्त एक ऐसा ताकतवर मुल्क बन चुका है कि जिसे काउंटर करना मुश्किल होने के साथ साथ इंतहाई अहम भी है, क्योंकि इसे काउंटर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान और गवादर पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। लिहाजा इस मसले से निपटने के लिए भारत सबसे पहले गवादर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा, फिर अमेरिका स्टेट ऑफ मलाका को बंद करेगा और इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का नंबर आएगा। कुछ अर्सा पहले राजनाथ सिंह ने भी अपने खिताब में भारतीयों को कहा था कि हमारा अगला टारगेट गिलगित बल्तिस्तान है और हम आपको बाकी कश्मीर भी वापस ले देंगे। अब भारत ये सब कुछ आखिर कैसे करने की कोशिश कर रहा है और वो ये सब कुछ करने की स्टेज पर आया कैसे। नाज़रीन गिरामी, भारत के पास इस वक्त बहुत पैसा है और हमारी हुकूमत के मुकाबले में तो भारतीय सरकार बहुत ही ज्यादा अमीर है। भारत मुसलसल अपनी फौज को मजबूत कर रहा है और मोदी फ्रांस में इसी सारे मामलात पर फैसला करने गया है। अगर भारतीय नेवी को स्कॉर्पियन आबदोज मिल जाती है तो वो सबसे पहले पाकिस्तानी पानियों में मुदाखलत करेंगे, यानी वो किसी भी सूरत पाकिस्तान को अब स्टैंड बाय पोजीशन में नहीं रहने देंगे। और जब मुल्कों की आपस में लड़ाई होती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान इन मुल्कों की मईशत को होता है। मिसाल के तौर पर यूक्रेन इस वक्त लड़ाई कर रहा है और इसका जो भी मुआशी नुकसान हो रहा है वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पूरा कर रही है, जबकि रशिया के पास तेल का बेशुमार पैसा मौजूद है। इसलिए इन दोनों मुल्कों को कोई फिक्र नहीं कि ये लड़ाई मजीद कितना अरसा चलती है या कितना मुआशी नुकसान होता है। अब इसी सूरत हाल को भारत और पाकिस्तान पर लागू करके देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी मसाइल का सामना कर रहा है, जबकि भारत की मुईशत
दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है और यही वजह है कि भारत पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। भारत फ्रांस से जो आबदोज लेने जा रहा है, इसकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि वो इंटेलिजेंस मालूमात पहुंचाने में बहुत ताकत रखती है और उसके इक्विपमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि पाकिस्तान के पास उस आबदोज का मुकाबला करने के लिए अभी तक कोई ऐसी बहरी बेड़ा या कोई ऐसा हथियार नहीं है कि जो उसका मुकाबला करके उसको शिकस्त दे सके। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी नेवी को मजीद मजबूत करने के लिए और कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं।